गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके। एक ब्रांड न्यू हफ्ता और हफ्ते का पहला शो बहुत ही एनर्जेटिक वाइब्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वीकेंड एंजॉय किया होगा, लेकिन ताज़ा खबर यही है कि रेस्टोरेंट्स, डाइन इन फिर क्लोज हो गए हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं एज अ टीचर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिलेबस है वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं उस तरह से, एंड वी हैव टू टीच द थिंग्स ऑनलाइन। लेकिन आई डोंट नो कि ऑनलाइन में जो अटेंडेंस होती है वो अगर 100 नज़र आ रहे हैं तो क्या 100 बैठे हुए हैं कि नहीं, ये एक मिस्ट्री है। क्योंकि जब मैं सवाल करता हूँ किसी स्टूडेंट से तो अक्सर उनमें से जवाब नहीं देते। चलें खैर, ये तो एक मज़ेदार सी बात मैंने आपसे शेयर की क्योंकि आजकल चल रही है, लेकिन स्टिल ऑन सेफर साइड कोरोना को जाना होगा। पर थर्ड लहर अब आ गई है, प्रिवेल कर रही है फ्रॉम यूके, और इस लहर को अब किस तरह ख़त्म करना है वो आपने सेफ्टी के साथ घर में बैठ के और मास्क पहन के अगर निकलना है बाहर इमरजेंसी में भी तो प्लीज़ बी सेफ, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। 2500 केसेस आए हैं नए कल भी, और सेकेंडली ये बात कि इनमें से आधे केसेस बताया गया है कि जो लास्ट गुजरे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से आए हैं। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो हैं वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाद मेरी चाय मेरे साथ है गरम गरम, और आज के मेरे गेस्ट बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही अमेजिंग मेरी गेस्ट लाइन है पहले घंटे की, और बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वो वेरिएबल टाइप के हैं। लेकिन वी हैव अ सुपरस्टार लैंडेड फ्रॉम कराची। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि एक अमेजिंग सुपरस्टार एक्टर हैं, तमाम लीडिंग चैनल्स पे वो काम कर चुके हैं, और वो सिर्फ टॉप नॉच ड्रामों में ही काम करते हैं। सोप्स सीरियल्स के अमेजिंग टैलेंट हैं, और मैं कहता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में इस लड़के ने अपनी मेहनत से, और इसके अलावा एड्स भी बहुत मज़ेदार, मुझे याद आ रहा है कुछ एड्स तो ब्लॉकबस्टर एड्स गुजरे हैं इनके स्क्रीन पे, तो बड़ा मज़ा आता है जब मिलते हैं इनसे। और ये लाहौर आए हुए थे तो आई थॉट ही केम जस्ट फॉर 3 days ओनली आई थिंक, तो आई आस्क्ड हिम, रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जैजी के शो में आइए, बिकॉज अगर एक कराची के सुपरस्टार यहाँ लैंड किए हैं तो उनका शो में आना जरूरी है। एंड फाइनली ही सेड यस, आई एम सो हैप्पी टू हैव द सुपरस्टार एक्टर तकी अहमद ऑन द शो टुडे। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये ख्वाब तो नहीं कि आप शो में बैठे हुए हैं? मैं इसलिए never thought so कि मेरा मंडे इतना आला हो जाएगा। मैं इसलिए भी आया क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आया था 2013 में, आपको याद, लेट मी शेयर, आपको याद होगा, याद तो नहीं होगा कि याद किसी को हो भी, कि 103 पे मैं FM पे रेडियो शोज करता हूँ, तो वहाँ पर जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तो मैंने उस वक्त, मैं इतना एनर्जेटिक था, नोट किया आपने ये बात कि वी जस्ट हैड एन आइडिया कि हम गाड़ी में जाएंगे, लाहौर घूमेंगे और इनका शो रिकॉर्ड करेंगे। दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया उस वक्त भी। एनीवेज, वेलकम टू द शो। और हाउ इज लाइफ उस वक्त से अब तक तो ट्रांसफॉर्मेशन ही आई है आला। लेकिन आपने मतलब तमाम शानदार काम किया है ना, तमाम अच्छे ड्रामे, बिल्कुल एक यंगस्टर, बिल्कुल नई लॉट, थोड़ा मेच्योर, लेकिन तब भी आप अच्छा ही काम कर रहे थे, मुझे याद है। हाँ, सो सब अच्छा रहा इस दौरान? बेहतरीन। आज हम बहुत सारी जर्नी को ट्रेवर्स करेंगे आपकी, और आपकी बातें सुनेंगे लोग, है ना, आपकी अपनी जुबानी। सो वेलकम ऑन द शो तकी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन जैजीज शो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आजकल एक बहुत ही आला कैब सर्विस जो है वो आ गई है, और आज का जो हमारा शो है इन्हीं का स्पॉन्सर्ड है। कि इन्होंने कहा कि कैब सर्विसेज में एक नया नाम आया है, माई लिफ्ट, और बहुत ईजी हो गया है अब माई लिफ्ट के ज़रिए ट्रैवल करना लाहौर में यहाँ से वहाँ। मैं तो उस पर जाता हूँ, आई थॉट कि कहीं जाना कभी कभी हो, गाड़ी किसी कहीं बिजी हो, तो आई जस्ट यूज़ माई लिफ्ट। माई लिफ्ट ने आते ही रेवोल्यूशन कर दी है, बहुत ही आला किस्म की सर्विसेज हैं, और आज उन्हीं के रूह रवां के जो साहबजादे, यानी कि असद खुद भी रूह रवां ही है, वैसे तो छोटा सा है लेकिन बहुत काम कर रहा है, असद सलीम आज यहाँ आए हैं और वो बताएंगे हमें बहुत सारी डिटेल्स माई लिफ्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो हाउ इज माई लिफ्ट गोइंग ऑन? जबरदस्ती लाहौरियों ने बहुत एकदम से छा गई है माई लिफ्ट, हर जगह बैनर्स लगे हुए हैं माई लिफ्ट के। लाहौरियों ने हमें रिस्पांस इतना अच्छा दिया है कि हम बहुत खुश हैं लाहौरियों से। पहले बाहर तो हिट थी है, अब यहाँ आके भी हिट, पाकिस्तान आके भी हिट हुई। चलिए आज फिर जानते हैं बहुत सारे राज माई लिफ्ट के सक्सेस के, ठीक है। मिलवाएंगे आपको एक ऑसम कपल से, एक ऐसा कपल जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन लोगों ने द क्लिनिक लाहौर बनाया है, जहाँ पर स्किन, डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स का काम किया जा रहा है। वैसे तो आजकल एस्थेटिक्स बहुत इन तकी है ना, किसको नहीं पसंद हसीन लगना, चेहरे के दाग छुपाना, कुछ लोग ओवर भी हो जाते हैं ये तो है। लेकिन बात सुनो, यंग लगना हर एक का शौक है, एंटी एजिंग फिनोमिना वो, लेकिन यंग ही लगे ना वो।
लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि बोटॉक्स वगैरह भी कब यूज होते चाहिए, लेकिन पर बिल्कुल आज जान की क्या कहानी है सारी इसकी। एनीवे जनाब, आजकल राज कर रहे हैं लाहौर पे। इनका शानदार जो एक सेंटर है द क्लिनिक लाहौर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वी हैव विद अस द अमेजिंग जियो, जो कि यहाँ पर आए हैं, बताएंगे हमें बहुत सारी बातें स्किन के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में हम जानेंगे ये राज। सो मिस्टर एंड मिसेस काशिफ मीर यहाँ आए हैं, उन दोनों को एक साथ वेलकम करेंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग कपल, गुड लुकिंग वन। आप नाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना अच्छा काम करें ना आप लोग, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। यू नो, एक अच्छा काम लेके चलना मजा आता है खुद देखने का। सो हाउ इज द क्लिनिक गोइंग ऑन? कौन बताएगा पहले? डॉक्टर साहब बताएंगी, आप बताएंगे? आज आप बताइए। एक्चुअली बैक इन 2016 में हम लोग पाकिस्तान लीव करते दुबई। ये कहानी हम सब सुनेंगे थोड़ी देर बाद आपसे डिटेल में। अच्छा, अभी जस्ट पूछ रहा हूँ मैं कि कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी मुझे वाइब्स आ रही हैं। लाहौर पूरा इस वक्त जा रहा है आपकी तरफ, और सुना है कि आपके तो पूरी दुनिया में कितने मिलियंस है ना पेशेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह 2.8 मिलियन पेशेंट्स। आई मीन दिस इज क्रेजी। हैट्स ऑफ टू हर। क्या कहते हैं? आला जी, वेलकम ऑन द शो। और भी हम बातें करते हैं बहुत सारी आपसे। लेकिन हाल ही में DGISPR की तरफ से अनाउंस किया गया कि एक गाना, बल्कि मिली नगमा है सॉर्ट ऑफ, जिसको आयमा बेग और अली जफर ने गाया है, और ए वतन ए मंजिल के नाम से है। बहुत मजे की वीडियो बनी है, वो दिखाते हैं आपको। उससे स्टार्ट करते हैं बिकॉज 23 मार्च बहुत करीब है, अब पाकिस्तान का डे आने वाला है, और पाकिस्तान है तो हम हैं। सो आइए उससे आगाज करते हैं, म्यूजिकल डोज देते हैं आपको, चाहेंगे तो स्टार्ट करेंगे सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस, और क्या खूब गाया अली जफर और आयमा बेग ने, अमेजिंग वोकल्स, और ISPR का ये गाना मिली नगमा इनफैक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, और इसमें फुल पाकिस्तानी चार्ज वाइब्स है कि हमने सब साथ रहना है मिलके और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। फिलहाल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जाएंगे टूवर्ड्स तकी। थोड़ा बताओ अपना बचपन के बारे में, फिर आते आते आगे, मतलब थोड़ा इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी को बचपन से। और कि तकी का बचपन कैसा था? बचपन, ये बातें मुझे तो इस तरह से नहीं याद, लेकिन घर वाले यही बताते हैं कि मैं हमेशा से ही मिरर के सामने खड़े होकर ना, मैं एक मॉडलिंग भी कर रहा होता था, एक्टिंग भी कर रहा होता था। नहीं, गुड लुक्स नहीं, वो अपने अंदर एक कैरेक्टर बना के, वो गन लेके वो हर वक्त मैं खेलता रहता था। तो मेरे अपने अंदर शायद शुरू से ही फिल्म चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरफ आना है, लेकिन वो होता है ना कि पहले से ही आप जो कहते हैं कि दिख जाता है कि ये किस तरफ जाने वाला है। बिल्कुल सही। तो बचपन तो पूरा फिर इसी तरह से गुजरा। मैं फिल्म से बहुत ऑब्सेस्ड था, और मैं उन हीरोज जैसी ड्रेसिंग भी किया करता था। मुझे नहीं था कि मैंने फिल्म लाइन में जाना है या फिर एक्टर बनना है, लेकिन ये मैं करता रहता था, ये मेरा खेल ऐसे ही था। वाह। हाँ। फिर कब आए शोबिज़ में, कैसे ख्याल आया? कोई मेंटोर है इस फील्ड में आपका? बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ वक्तों में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। लेकिन आगाज का जो होता है ना मेंटोर, वो कभी नहीं भूलता। इसने कहा था आओ तो तुम्हें लेके चलो इस हसीन दुनिया में। ऐसा हुआ नहीं था कि किसी ने कहा आओ, मैं खुद जा के ये मेहनत है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत साथ दिया। अगर शायद वो साथ ना देते तो मैं यहाँ ना होता। तो पहला ड्रामा याद है आपको? पहला ड्रामा आज TV से किया था, देख मगर प्यार से। देख मगर प्यार से। हाँ, वो करके उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि यार शायद मैं एक्टिंग ना कर सकूं, तो फिर मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन लिया, वहाँ से एक्टिंग का कोर्स किया, और उसके बाद फिर प्रॉपर ज्वाइन किया इंडस्ट्री को। नाइस नाइस। कितने ड्रामे पे कर चुके हैं आप? बहुत कर चुके हैं ना, अनलिमिटेड है। लेकिन दिल के पास कौन सा सीरियल या सोप रहा जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया अब तक का? आई नो बेस्ट इज येट टू कम, बट स्टिल। मैंने एक सीरियल किया था सांवरी, उसमें मुझे याद है। मजावर का कैरेक्टर था। तो वो उसमें मैंने समझा अपनी जिंदगी जी थी, वो जिंदगी जो मैं जीना चाहता था। तो वो PTV का सीरियल था, और वो नंबर 1 पे भी रहा था उस साल। तो उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया, मुझे मेरे सोचने के तरीके को बहुत चेंज किया। कोई डिफरेंस होता है PTV पे काम करने का और प्राइवेट चैनल पे काम करने का? स्टाइल ऑफ वर्क में कोई फर्क है? जैसे हम कहते हैं ना, पहले हुआ करता था, लेकिन अब इतना कोई खास अब नहीं रहा, अब सब प्राइवेट। अब सब प्राइवेट की आ रही है। सही है। चलें जबरदस्त। लेकिन एक और अच्छी खबर ये नाज़रीन के 23 मार्च को इनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, और फिल्म का नाम है ढाई चाल। ये कौन सी फिल्म है? जबरदस्त नाम लग रहा है। ये बलूचिस्तान में शूट हुई है पूरी। हाँ, गए वैसे तो। हाँ, और डॉक्टर इरफान इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर तैमूर शराजी। तो
ये बलूचिस्तान हमें नहीं पता इतना। अगर जो लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, जो लोग कराची में बैठे हुए हैं, वो उनको पता। कुछ लोग समझते हैं कोयटा शायद KPK का कोई शहर है, लोगों को सही कह रहे हैं ना, इतना नहीं मालूम लोगों को। तो ये अगर बलूचिस्तान के अंदर क्या सब कुछ चल रहा है, अगर ये आप देखना चाहते हैं और अच्छा थोड़े से मसाले के साथ, तो लेकिन मैं खाली ये कहता हूँ कि सिनेमास कब खुलेंगे? अब खुल भी जाएं सिनेमास के, आप जो खुले में वो चीजें बंद हो रही है लेकिन आई डोंट नो, मतलब बहुत पता, मैं ना अजीब सा एक साइको टाइप बन गया हूँ आजकल। पता क्या हो गया, आपकी ना लाइफ जब इस तरह से कभी ऊपर नीचे होती है, कोरोना ने ना हम सबको एक अजीब सी वो टेंशन में डाला हुआ है। आप जरा वापस आते हैं नॉर्म्स पे, अब वापस दोबारा सब बंद हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। चलिए कुछ वाइब्स होती है, मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, तो एक इंसान थोड़ा अलाइव रहता है। सही कह रहे हैं। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर 2.5 साल, मजा आएगा। माई लिफ्ट बताइए फटाफट का सब, क्या है माई लिफ्ट? माई लिफ्ट बेसिकली तो जिस तरह आप लोग बाकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, कैब सर्विसेज हैं, उस तरह की कैब सर्विस है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना बाकियों से डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि ऊबर करीम तो हमने बहुत यूज़ कर ली, इनफैक्ट ऊबर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अब माई लिफ्ट में ऐसा क्या है जो इसको डिफरेंशिएट करेगा इन सबसे? सबसे बड़ी बात है, जब हमने एक रिसर्च की और देखा कैब सर्विस लाने से पहले कि सबसे ज़्यादा लोगों को मसला क्या होता है जब वो कैब सर्विस यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी के अलावा एक और मसला था, वो था फेयर का। जब सर्च लगता था या फिर आप उसे पीक आवर्स जिसको कहा जाता है नॉर्मल। एक और बात भी है इसमें कि कुछ लोग ना बहुत कम डिस्टेंस कवर करते हैं और उनके बिल आते हैं हजारों में, वो क्या होता है सीमलेस? ये इस पे भी हमने किया था चेक। ये कुछ कैप्टन जो हैं, ये मॉक सॉफ्टवेयर एक होता है, हाँ। वो यूज करते हैं और उसमें ये होता था कि अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उसको ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर जो है वो 10 किलोमीटर बना देता था। ये है कुछ ठीक है। अब वो उस पर उसका नाम लेता था जी कि ये तो पीक आवर्स चल रहे हैं, हाँ। तो कस्टमर को मानना पड़ता था। तो हमने वो पीक आवर्स का चक्कर ही जो है वो खत्म कर दिया, यानी 0 पीक आवर्स, 24 आवर्स। दोस्त जो है वो आई थिंक लेक सिटी से आया फेज 6 में, तो उसको बिल आया 4000 रुपए। ये बहुत ज्यादा था। मैं चलो 1000 तो समझ में आती है, चलो 1200 कर लो, 4000 उसने दिया, उसने जरा बोला उसने दिए 4000, तो मतलब ये भी हुआ है। क्योंकि उस टाइम कस्टमर कुछ कर नहीं सकता ना, हाँ। उस टाइम उसको पे करना पड़ता है। लेकिन हमने इसमें ये किया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होता है, कोई कैप्टन इस तरह की हरकत करता है या कुछ होता है, कभी GPS एरर की वजह से कोई मसला हो जाता है, तो 24/7 हमने कॉल सेंटर दे दिया, हाँ। जो कि और किसी सर्विसेज ने नहीं दिया। कि कोई भी इशू आता है आप हमें कॉल करें। और दूसरा, कैप्टन्स की लाइफ को चेंज करने की हमने थोड़ी कोशिश की। वो कैसे? पहले ये होता था कि कैप्टन्स को थोड़ा सा बोनस मिल जाता था कैश की सूरत में, ठीक है। लेकिन वो ये होता था कि 1 हफ्ते के लिए होता था, 2 हफ्ते के लिए होता था, या मैक्सिमम 1 महीने बाद आप उसको जितना भी यूज़ करना चाहें, 1 महीने बाद वो ऑफर ख़त्म हो जाती थी। हमने ये किया कि यार उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जिनको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दिया जा सकता है, यानी उनका लाइफ स्टाइल चेंज किया जा सकता है। हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और उसमें उनके बच्चों की एजुकेशन जो है उसमें 50% तक ऑफ ले दिया उनको। ओह नाइस। फिर उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, जब वो गाड़ी लेके सड़क पे चल रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि उनकी गाड़ी भी लग सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये किया कि हम अब जो करने जा रहे हैं, अब हम उनको हेल्थ फैसिलिटी भी देने जा रहे हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्लस उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी हम उनको देने जा रहे हैं। जबरदस्त है भाई, आला है तो। और कोई फर्क है फेयर्स का बाकियों से? फेयर्स हमारे कम है, क्योंकि पीक आवर नहीं है। होता ये है कि एक बंदा अगर यहाँ से डेली जा रहा है किसी अपने ऑफिस, तो 300 रुपया उसका फेयर बनता है। लेकिन जब वो पीक आवर आ जाता है, जिनके ऑफिस का टाइम होता है, तो वो 900 रुपया दे के भी जा रहा है, 1200 भी दे के जा रहा है, उसकी मजबूरी है, उसको दे के जाना पड़ता है। हमने वो पीक आवर्स खत्म कर दी और फेयर वैसे भी हमारे बाकियों से कम है। That means कि माई लिफ्ट जो है वो इज फार बेटर देन ऑल अदर सर्विसेज। बिल्कुल ग्रेट। अभी और बातें करते हैं आपसे भी। सो काशिफ, क्या है आपकी कहानी? कहानी बिजनेस लाहौर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फैमिली के साथ में शिफ्ट हो गया था दुबई, पर आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 5 months मैंने आवर टू वन जिसने फैमिली को डिसीजन लिया कि भाई मैं परदेश नहीं रह सकता। हाँ, मेरे भी यही हुआ है मेरे साथ भी। 2 साल मैं बहरीन में रहा, लेकिन मेरी रूह यहाँ भटक रही थी और वहाँ रह के भी मैं 5 दफ़ा यहाँ लाया लाहौर उस दौरान भी। एग्जैक्टली। तो देन ऑब्वियसली डॉक्टर सदर इज शी इज अ कंपेनियन एंड लाइफ पार्टनर, तो शी वाज विद मी इन दिस डिसीजन। तो हम पाकिस्तान मूव हो गए। लेकिन एक सवाल, जब मूव हुए तो याद तो नहीं आया दोबारा? कुछ यादें आती है वैसे, कुछ चीजें? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान मैं बेसिकली KPK से बिलोंग करता हूँ और नॉर्दर्न इंडिया से, एबटाबाद से, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान यू कैन से। यार फिर तो तो मुझे ना लाहौर से बड़ा प्यार है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी फैमिली वाले लाहौर का अपना चार्म है ना, बहुत अलग है पूरे पाकिस्तान। एग्जैक्टली। हाँ मेरी फैमिली वाले मुझे कहते हैं तुम तो आधे पंजाबी हो गए। रियली प्राउड सही है, कि लाहौर में यू हैव लाइफ। एग्जैक्टली। हाँ लाहौर है। लाहौर दुबई में तो ही वाज बिहेविंग लाइक अ किड। इनको तो मुझे लग रहा था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये थी काशिफ अभी चलते हैं, नेक्स्ट फ्लाइट से ही वापस चलते हैं। सही है। एंड जब हम पाकिस्तान आए 1 महीना कुछ नहीं किया हम लोगों ने। मैंने भी बस किया 2-3 महीने सिर्फ रेस्ट किया मैंने। सिर्फ खाया है, सोया हूँ, उठा हूँ, फिर खाया, फिर सोया। देन आइडिया आया माइंड में, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं शी वॉज प्रैक्टिसिंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, फारूक हॉस्पिटल। उसके बाद ये सीन हुआ कि हम लोगों ने प्लान ये बनाया, इसने कहा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी, मैंने अपना क्लिनिक बनाना है। गो है। जब इन्होंने बनाया तो एक साथ हम लोग बैठे हुए थे, तो इसने डॉक्टर ने मुझे कहा कि काशिफ मैं ना एक लाइव करती हूँ, आजकल स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो क्यों ना कि हम लोग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को माइंड में रखते हुए ना कि इस टॉपिक पे एक स्किन का कोई टॉपिक लेके मैं इसको लाइव करूँ। एंड जैसे यू वॉन्ट बिलीव कि हमारा फर्स्ट लाइव था और उस पे 284K व्यूज आए थे। एंड दैट वाज जस्ट दिल्ली लाहौर ही है जी। हम लोगों ने वो पेज एक्चुअली मेरा अपना था। ओके। और वो पेज पे जिस वक्त हम लोगों ने लाइव किया वायरल हो गई। एंड दैट वाज एन ऑडियो लाइव नॉट वीडियो लाइव। ये भी देख लें। एंड एट दैट टाइम मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। देन आई हैव अ फ्रेंड, वो आईटी से रिलेटेड उसकी फील्ड है, तो आई कॉल्ड हिम। उसने कहा इमीडिएटली सबसे पहले तो अपना पेज बनाओ और सारी ट्रैफिक को ना डाइवर्ट करो। ठीक है, और अब चलते हैं हम आपकी तरफ। कौन है डॉक्टर सदफ, कैसे आई इस डर्मेटोलॉजी की फील्ड में? हालांकि और भी बहुत सारी फील्ड, लेकिन आजकल आई नो के लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी फील्ड है डर्मेटोलॉजी। नहीं, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कभी डॉक्टर ही नहीं बनना चाहती थी। really? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब एफएससी करी थी तो आई वांटेड टू बी अ लेक्चरर। मुझे बहुत शौक था पढ़ाने का, पर मेरे मार्क्स अच्छे आए। मेरे अब्बू ने कहा कि सदफ आप ट्राई करो, मे बी आप क्लियर कर लो। क्लियर कर लिया, आगे फील्ड में। तब तक शौक था, फर्स्ट ईयर में थी, शौक था कि पेडियाट्रिशियन बनना है, बच्चे बहुत पसंद है, इसी फील्ड में जाना है। पर जैसे जैसे काम किया उसमें फिर इतनी कैजुअलिटीज देखने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चों की बीमारियां मुझे देखी नहीं जाती फ्रैंकली। तो फिर बस इरादा कुछ उस वजह से चेंज हुआ कि नहीं कुछ और करना है। पर जो मेन रीजन थी डर्मेटोलॉजी में आने की वो ये कि खुद जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे एक ड्रग रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से मुझे एरिथेमा मल्टीफॉर्मिस एक डिजीज है जो जिसकी वजह से आई सफर्ड फॉर ऑलमोस्ट 8 years। और उन 8 सालों में आई वॉज बीइंग ट्रीटेड रॉन्ग। गलत ड्रग्स पर मुझे ट्रीट किया गया, स्टीरॉइड्स पर ट्रीट किया गया। और बस तब एक फैसला कर लिया था कि यार इसी फील्ड में जाना है और इंशाल्लाह किसी को सफ़र नहीं करने देना। बिल्कुल सही। और जब बेसिकली सोशल मीडिया पे आने का डिसीजन लिया था, क्योंकि आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, तो जब डिसीजन लिया था तो पहले तो बहुत कंफ्यूज थी, काशिफ को कहा जाऊँ ना जाऊँ, इसीलिए पहला लाइव जो था वो ऑडियो लाइव किया। और जब सोशल मीडिया पे आने का डिसीजन लिया तब भी बेसिकली पीछे रीज़न ये था कि मैं पेशेंट्स में ये चीज़ देखती आ रही थी कि लोगों में नॉलेज नहीं है कि हमें अपनी स्किन पर क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत गलत लाइन पर भी पेशेंट्स को लेकर चल रहे हैं। एग्रीड 100%। ठीक है, और हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों पर बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अल्लाह शिफा बेशक अल्लाह की ज़ात देने वाली है, लेकिन जवाब दे तो हम है ना। हम लोग सोर्स हैं उस शिफा का। तो वो चीज़ें जब देखी फिर ये डिसीजन लिया कि कुछ ऐसा करना है कि लोगों को नॉलेज पहुंच सके, उन्हें पता चल सके कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है और क्या गलत है। सही। तब हमने ये डिसीजन लेके इसको सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपना काम स्टार्ट किया। ज़बरदस्त, क्या बात है। आप लोगों की हार्ड वर्क बाकी नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने बड़े सही एम्स लेके दाखिल हुए हैं इसके अंदर। ज़बरदस्त हो गया। ताकि मुझे आप बताओ कि लाहौर और कराची क्या डिफरेंस लगता है आपको दोनों शहरों में, अगर हम बात करें? कोई सिमिलैरिटी है ही। कराची बहुत सही है, हाँ, दोनों बिल्कुल। लाहौर की फील ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, मैं जब भी आता हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम जो होता है, जो फ्री टाइम होता है, वो अंदरून लाहौर में हवेली और घूमता फिरता हूँ। खाना तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी मैं पूरा घूमता फिरता हूँ, हर जगह जगह गलियाँ ये, और मुझे बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। तो क्या खाया है शौक से अब तक आपने यहाँ पे? पाए खाए हैं, वो तवा चिकन खाया है, वो हरीसा, हाँ, ये सारी चीज़ें।
जबरदस्त है, सही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामा, क्योंकि आप पार्ट हैं इस ड्रामा इंडस्ट्री के, कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त? अब तो ये हालात हैं कि हम भी स्टार प्लस की वो नकल में ना, नहीं नकल में हम शक्लें बदल दे रहे हैं आजकल। अब हमने आगाज ले लिया उस चीज का, एक चीज हमने शक्ल बदल दी हीरोइन, एक दफा हो गया वो। हाँ वो तो ठीक ठाक हो गया वैसे, क्योंकि हम हजम नहीं कर पा रहे कि नन साहिबा जो है वो पहले कोई और थी, अब कोई और है, तो क्यों हो गया? वो कुछ मेरे ख्याल है चैनल की तरफ से इंस्ट्रक्शन होंगी कि इसको आप प्रोलॉन्ग करें, वो आर्टिस्ट में खाली कंफर्टेबल नहीं होंगे या फिर कोई और कमिटमेंट्स होंगी, कोई और कमिटमेंट्स होंगी तो कराची में चेंज कर दिया, वहीं घूम रही है, लेकिन वो सीरियल में नहीं है। अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, वो एकदम से चैनल की तरफ से कभी कभी आ जाता है कि आप प्रोलॉन्ग करें चीज, तो वो तो एक है उसको आप ओवरऑल आप समझते हैं कि ड्रामा ऊपर जा रहा है हमारा, ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को हिला के रख दिया है आप। हाँ तो आपका ड्रामा शायद इतना अच्छा पहले कभी भी नहीं था जिस लेवल पे सब पहुंच चुका है। ठीक है, तो हु डू यू थिंक आर द सेलिंग हॉट सेलिंग स्टार्स ऑफ अवर ड्रामा इंडस्ट्री? अगर कुछ नाम पूछूं मैं आपसे, और नाम बताने भी हैं आप, हाँ, नहीं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ देखिए अभी इस वक्त जो है में कौन है, इस वक्त गेम चेंज हो चुकी है, अब प्रोडक्शन हाउस आपका किंग बन चुका है। अब जो जैसे कि अभी खुदा और मोहब्बत आ रहा है, तो मतलब इसमें शायद कोई भी और भी कोई होता तो वो इतना ही अच्छा लगता और इतना ही बड़ा स्टार बनता। लेकिन आई एम मिसिंग इमरान अब्बास और सादिया खान की केमिस्ट्री। लेकिन मेरे ख्याल है आप बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं। वो देखिए वो जो आंखें आती थी सादिया की आती थी, वो आंखों की बात ही कुछ और थी। हाँ, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, मतलब इकरा तो इकरा बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। हाँ ये इस स्टोरी पे मेरे ख्याल है ये लोग ही ज्यादा शूट कर रहे थे, यंग लॉर्ड। हाँ शायद इमरान अब्बास वो उस तरह से वो नहीं पोर्ट्रे कर सकते, एक अंदरून लाहौर के रहने वाला लड़का, उसको उस तरह से वो शायद नहीं कर पाते। हाँ वो एक वो लहजा, वो प्रिंस चार्मिंग है वो अपना। लेकिन आई थिंक रक्स से बिस्मिल देख रहे हैं आप लोग, और ड्रामे देखते हैं, टाइम कहाँ होता होगा वैसे। आप लोग कह रहे हैं क्या नाम ले रहे हैं, आप देखते हैं रक्स से वो जो इमरान अशरफ का और उसका है सारा का, आई थिंक वो बेटर है एज कम्पेयर टू। अच्छा हाँ वो बहुत लेवल ऊपर है, बट रेटिंग वाइज खुदा और मोहब्बत यहाँ है, रक्स से बिस्मिल यहाँ है, कि जाहिर है एक लेबल टैग है ना उसका। सही बात है। किस किस शहरों में अवेलेबल है माइलिफ्ट? माइलिफ्ट लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, और बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं फैसलाबाद और मुल्तान में। और क्या फीडबैक आ रहा है तमाम? लाहौर का तो फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला। रियली? लाहौर का फीडबैक अच्छा मिला है, गुजरांवाला का अच्छा मिला है, सरगोदा ने हमें बहुत अच्छा वेलकम दिया। यानी सरगोदा में हम इतना पूरी उम्मीद नहीं थे कि इतनी ज़्यादा राइड्स होंगी एक छोटे से शहर में, लेकिन जब हमने वहाँ काम शुरू किया और देखा तो वो सरगोदा ने तो बहुत ज़बरदस्त कमाल कर दिया। वहाँ क्या हुआ, मतलब बहुत वहाँ राइड्स बहुत ज़्यादा हैं। यू नो वैसे होता यही है, आप लोग भी करेंगे एग्री कि ट्रेंड्स चेंज करने में टाइम तो लगता है फॉर श्योर, है ना? क्योंकि एकदम से लोग जो पहले से यूज्ड टू हैं विद दीज थिंग्स, तो वो ज़रा नहीं, लेकिन आ जाएंगे लोग, बिकॉज माइलिफ्ट एक नई चीज़ है, और अब तो हर जगह ऐड लगे हुए हैं आप लोगों के, पूरे लाहौर में बैनर लगे होते हैं, तो फिर मज़ा तो आता है। कुछ गेम स्टार्ट करें इससे पहले कि हम जाएं टू वर्ड के, जानेंगे द क्लिनिक क्या कर रहा है, सारा कुछ कहाँ पर है। हम ज़रा कुछ गेम्स खेलेंगे, और जो पहली गेम हमारे पास है वो है दिस और दैट। परेशान नहीं होना। आपको हम देंगे दो चॉइसेस, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है? तो आपसे स्टार्ट करते हैं, बारी बारी चलेंगे इस तरह घूमते हुए। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? फौरन जवाब देने सोचना था। यूट्यूब। हाँ यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। टोस्ट और एग्स? ओके। कार्डियो, ठीक है चेंज कर देता हूँ मैं, फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम कोन। रियली नाइस। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? मोबाइल गेम्स। ओके। हाई टेक है आपके लो टेक गैजेट्स के मामले में? हाई टेक। हाई टेक, नाइस। कौन सा फोन नंबर 1 पे जा रहा है आजकल? ऑब्वियसली कोई पूछने की बात ही नहीं है, ये तो सही कह रहे हैं आप। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। आला, और उसकी खुशबू अनलिमिटेड उसकी एक फील होती है। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल फ्रेंड। यस। फुटबॉल और बास्केटबॉल? बास्केटबॉल। ओके। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? I believe nice home interior. Really? Yeah. But new cars are too good. चलो सही है, आगे चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। स्नीकर्स और सैंडल्स? सैंडल्स। ओके। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? कॉन्टैक्ट्स। हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा, रिसीविंग में ईमेल और लेटर? ईमेल।
फीमेल्स, ओके। पैसेंजर और ड्राइवर? ड्राइवर। ओके, नाइस वन। आगे चलते हैं। टैबलेट और कंप्यूटर? टैबलेट। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पार्टनर में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, इंटेलिजेंस और बीइंग फनी? यार मिक्सचर दोनों चाहिए आपको, फनी भी होना चाहिए साथ में, सही है। अच्छा जी, कॉफी और टी? कॉफी। ठीक है। ब्लाइंड्स और कर्टन्स? कर्टन्स। ओके। ट्रेन और प्लेन? ट्रेन। या सही कह रही हैं आप। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम कब बैठा था ट्रेन में, मुझे याद भी नहीं हमको। अभी थोड़े दिन पहले बैठी थी। हाउ वाज एक्सपीरियंस? अच्छा, तो कैसा रहा? मेरे लिए तो बहुत बुरा था। अब कराची का हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड आपको बता नहीं सकते। आप कराची से लाहौर आए हैं? हम लोग लाहौर से कराची जा रहे थे। ठीक है, ओके। तो 21 घंटों में हम लोग लाहौर से कराची पहुंचे। क्यों इतना ही होता नॉर्मली? नहीं, नॉर्मली तो मेरे ख्याल से ग्रीन लाइन पे 16.5 घंटे। हाँ, बट आई डोंट नो कि हम लोग, हमें भी यही बताया गया था एग्जैक्टली। लेकिन पहुंचे आपको जब हम आए ना, जब वापस आए तो हम कराची लैंड किए, क्योंकि हमारी फ्लाइट हमें कराची मिली जब हम आए लास्ट ईयर, वापस आया हूँ मैं बहरीन से, तो हम लैंड किए कराची में। तो उस वक्त सर्विसेज हो रही थी कि ट्रैफिक तो बंद थी, एयर ट्रैफिक भी बंद थी, तो वी जस्ट हायर्ड अ कार और हम पहुंचे हैं। हम भी 22 घंटों में कराची से लाहौर आए। बाय कार? बाय कार। बहुत लंबा हो गया था, पता नहीं क्यों। रास्ते में कई जगह इतनी ट्रैफिक स्टक थी। स्टे वगैरह किया है? स्टे किया था कुछ थोड़ा सा, बस खाने पीने का, दैट्स इट बस। लेकिन बहुत लंबा टाइम लगा था। आई डोंट नो क्या मसले मसाइल हैं रास्तों के भी, लेकिन बाय एयर बेटर है। तो सही कह रहे हैं। सेव और स्पेंड? आई स्पेंड। हाँ, नाइस, सही है, सही है। अच्छा, टीवी और बुक? टीवी। ओके। सूप और सैंडविच? सूप। सूप इज ऑलवेज लव, और हम घर का बनाओ फिर तो क्या ही बात है। सही है। और वर्किंग अलोन और वर्किंग इन अ टीम? ग्रेट। डाइन इन और डिलीवरी? डाइन इन। है ना? हाँ, सही कह रहे हैं आप, खराब हो जाते हैं डिलीवरी पे। सही कह रहे हैं। अच्छा, बुक और ई बुक? ई बुक। नाइस, बड़े अच्छे जवाब दिया आप सबने। और वैसे इसी बात पे एक और गेम हो जाए? चलिए एक और गेम कर लेते हैं आपसे, और वो गेम है अब मुहावरा टाइम। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है मुहावरों की, और अब हम मुहावरे पे जाएंगे। मुहावरे मेरे कहाँ रह गए? ये आ गए। सो टीम ए है, टीम बी है आप लोग, और आप लोगों ने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना, इन्होंने एक्टिंग करनी, आपने गेस करना है। तो आप तो माशाल्लाह महारथी हैं। लेकिन मैं आपको दूंगा बड़े मशहूर मुहावरे। तो इन्होंने गैस कर लिया तो पॉइंट किसको मिलेगा? पॉइंट मिलेगा इनको। आपका कुछ हालांकि होना तो आपका ऐसे चाहिए। बैठ जाए, हाँ करो। ऐसे करते हैं, आज एक काम करते हैं, आज उल्ट कर लेते हैं, आज उल्ट कर लें, आज उल्ट कर लेते हैं फॉर अ चेंज। आज आपको पॉइंट देते हैं। हाँ, ये करके देखते हैं आज कि जो एक्टिंग वो बैठे, हाँ करो, चलो उछलो नाचो। नहीं, देखते हैं कि आज ये करते हैं कि अगर आप एक्टिंग अच्छी करें, वो गैस करें तो आपको मिलेगा। डन, चलें चलें, लेकिन बोलना कुछ नहीं मुंह से, आसान तो है। अच्छा, हिंट ये कि जानवर के बारे में, बहुत मशहूर मुहावरा है। नहीं नहीं, भैंस के आगे 1 पॉइंट फॉर द। अच्छा, आपने आइडिया, मुझे आइडिया दिया पर्सन किसी ने कि उनको मार्क्स हो जो कि एक्टिंग कर रहे हैं। एक और जानवर? मछली, तैरना, स्विमिंग। एक मछली। अच्छा, क्या है? बोली थी आपने। आप बताएं। तालाब पूरा तालाब को गंदा कर देता। तालाब गंदा हो गया। मैं गलती से बोलेंगे, चलिए माफ कर दिया हमको भी, अच्छी बात है। एक फल के बारे में आप, ठीक है? एक अनार 100 बीमार। ओह यस 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 यस, 2 पॉइंट्स फॉर यू। हाँ, फौरन गेस करेंगे वो तो। अब गिर गया खजूर में, अटक गया। एक्टर्स वाकई अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आज तक। ये भी अच्छा एक्टिंग किया इन्होंने, बहुत आला एक्टर हैं आप, छा गए आप। आबिर मुझे। यस, फैंटास्टिक इट वाज, व्हाट एन एक्टिंग। एक और जानवर है। हाँ, मुश्किल हो गया थोड़ा। एक मैं आपको हिंट है कि जानवर ऐसा तो होता है ना, ईद पे, ईद कुर्बान पे जानवर, वो जानवर ईद कुर्बान का जानवर है ये। सही है।
और बच्चा है, बकरे का बच्चा है, बकरी का गाय का। बकरे की माँ तो यार नाइस नाइस नाइस, क्या बात है। इस थाली में खाना। ओह माय गॉड, क्या एक्टिंग करते हैं वैसे आप, अमेजिंग है भाई आप तो। मतलब उन्हें कोई वो नहीं हो रहा कि ही इज टू गुड इन दिस। ताली दोनों हाथ से ही। यार अब आखिरी मुहावरा, अब जब दोनों टीम बराबर जा रही हैं, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का काम लग रहा है। 5 उंगलियां बराबर। ओह माय गुडनेस, क्या बात है, क्या बात है। अब लास्ट मुहावरा आपका है, एंड बाय द वे इट्स अ गुड आइडिया कि हम मार्क्स दे रहे हैं एक्टर्स को आज। गुड आइडिया। सब बोल रहे हैं, सब बात नहीं कर कोई रहे हैं। करें जरा आप। इन्हें खाली हम नहीं बताते। हम जीत जाते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन आप ट्राई तो करें ना, आप ट्राई करें। सब बोल रहे थे एक साथ, सब बोल रहे हैं, समझ किसी की नहीं आ रही। हाँ सब बोल रहे हैं, समझ किसी की नहीं आ रही, यही है मतलब, इस तरह का ही है। हाँ बातों सही है। आप आपने बोलना कुछ नहीं है, बातों से है, लेकिन आप बोल तो लिया आपने। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बस हो गए। नहीं आ रहा, चले फिर कोई बात नहीं, बैड लक। इसका था जितने मुंह उतनी ओए बातें। होए। कोई बात नहीं, आप लोग जीत गए फाइनली। आपका नहीं, ये- लेकिन इसमें कसूर हमारा है कि हम नहीं गैस नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मैंने इसलिए पहले किया था, फिर हमने रखा था इसको इस तरह, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है सारा। आला जी, बिल्कुल आला। चलते हैं टूवर्ड्स द क्लिनिक लाहौर। कहाँ पर है लोकेशन? लोकेशन गुलबर्ग में। ठीक है। बेसिकली वी आर लॉन्चिंग आवर एस्थेटिक्स इन गुलबर्ग। पहले तो इकबाल टाउन में था ना? भैया पहले इकबाल टाउन में था। वी वर डीलिंग ओनली इन डर्मेटोलॉजी बट एस्थेटिक्स बिकॉज़ बहुत जरूरी है भाई आजकल, डर्मेटोलॉजी का तो अटूट अंग बन गया एस्थेटिक्स। एग्जैक्टली। तो इट वुड टेक लाइक मशीनरी हमारी पाकिस्तान में अराइव हो चुकी है, बस कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली अभी तक लॉन्च कर दिया होता हम लोगों ने बैक इन सितंबर, लेकिन ये था कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग जिस पे काम कर रहे थे। अब मशीनरी पाकिस्तान में आ चुकी है, कस्टम क्लियरेंस एंड ऑल दैट, उससे अब इंटीरियर वर्क चल रहा है। तो इंशाल्लाह प्लान मेरा है कि हम लोग विद इन अ मंथ जो है, कमिंग मंथ हम लोग उसमें लॉन्च कर देंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट जो इवेंट हुआ था जब हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, तो वो भी अप्रैल में किया था, अप्रैल 14 को। तो इंशाल्लाह प्लान है हमारा कि हम नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कौन कौन सी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं इस वक्त? टॉप अगर हम 3-4 की लीजन्स की बात करें तो एक्नी। एक्नी तो बहुत ज्यादा, वेरी कॉमन। सेकंड मेलास्मा, फ्रेकल्स बहुत कॉमन है। और थर्ड मैं समझती हूँ, अब मैं इसको कंसिडर करती हूँ एज अ सेपरेट स्किन डिजीज विच इज नॉट स्टेरॉइड अब्यूज। ये बहुत बहुत कॉमन है। मैं समझती हूँ कि बेसिक स्किन इश्यूज का मेन रीजन ही है। और डॉक्टर्स तो बहुत आदी हो चुके हैं स्टेरॉइड्स देने में, कि खा लो और जान छुड़ाओ। लेकिन एक बात और किया, आप स्टेरॉइड्स यूज तब तक करते रहो तो ठीक है हालात, बिल्कुल मुंह लेकिन फूट जाता है आपका। लेकिन जैसे आप खत्म फेड आउट करते हैं ना 40-30-10 ना भी छोड़ें तो आफ्टर फ्यू इयर्स वो आपको साइड इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली हमारे प्रोफेशन में ये जो हम लोगों ने टर्न लिया टुवर्ड्स सोशल सर्विसेज, उसका रीजन भी ये स्टेरॉइड्स ही बने थे। आई वाज सिटिंग इन माय सेटअप इन माय हॉस्पिटल, तो वहाँ पर मेरे पास एक मदर एंटर हो रही हैं मेरे चेक करवाने के लिए अपने बच्चे को। उनका एक ही बेटा था विच वॉज फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड, व्हील चेयर पे वेंटर हो रही है और वो आंसुओं के साथ रो रही हैं। मुझे कह रही है डॉक्टर साहिबा आपको खुदा का वास्ता मेरे बेटे को ठीक कर दें, इसको पता नहीं क्या हो गया। और आई वाज लाइक कि क्या हो गया ऐसा? वो बच्चा मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इसके सर पे कुछ डिजीज है जो कि ठीक नहीं हो रही है। उसको डॉक्टर ने पर इंजेक्शन 10,000 कॉस्ट करके उसको 40 इंजेक्शन सर में लगा चुका है, स्टेरॉइड इंजेक्शन। और जब मैंने उसको देखा तो उसको सिर्फ सर पर फंगल पैच था, इट वाज टीनिया। और आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, बहुत खराब हो रहे हैं हालात। और वो स्टेरॉइड्स उसको दे दे के वो बच्चा मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने दे। 50 रुपए के लोशन से आप फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हो। एक बड़ी एक अलमिया हमारे यहाँ चल रहा है इस वक्त गाइस, वो ये है, मैंने नोट किया है
कि अगर एक डॉक्टर के पास ना उसकी स्पेशलिटी का बीमारी नहीं आती ना तो वो उसको जाने नहीं देता। बिल्कुल। तो ये आपने नोट किया बात, ये बहुत हो रहा है। खुद फीड करेंगे उसको, चाहे इतना ना भी उस पर आप वो हो कंट्रोल, और आप जाने नहीं देंगे उस पेशेंट को जस्ट फॉर मनी एंड ऑल। इट्स ट्रू डॉग। हमारी दी क्लिनिक लाहौर की, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। दी क्लिनिक लाहौर की स्ट्रेंथ ये है कि वी हैव द टीम ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट। हमारे पास 16 डर्माटोलॉजिस्ट हैं। शी इज़ द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ दिस ब्रांड। और हम लोग ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जहाँ पे भी है दुनिया में, वो हमसे कंसल्टेशन फ्री लेगी। और डॉक्टर सदफ होंगी या कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट हमारी टीम का होगा, वो उसी तरह प्रोटोकॉल देगा, उसी तरह ट्रीट करेगा जितना वो फिजिकली चल के आते हैं आपके मेडिकल सेंटर पे। वहाँ पे वो बैठते हैं और आपको पे करके आपसे कंसल्टेशन लेते हैं। और ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन है, उसका मेयार भी उतना ही है जितना कि आप पे करके ले रहे हो। और माशाल्लाह से वी आर डूइंग गुड फ्रॉम लास्ट 4 years अल्हम्दुलिल्लाह से। बिल्कुल सही है, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि फेवरेट को स्टार्स कौन कौन से हैं जिनसे काम करके बड़ा मज़ा आया? अगर आप लीड कपल के तौर पे बात करें या वैसे सपोर्टिंग स्टार कास्ट की बात करें तो सबके साथ ही मज़ा आता है। माया अली के साथ बहुत मज़ा आया। हाँ, कौन सा ड्रामा था वो? मेरा नाम है यूसुफ। ओह यस। हाँ, इमरान अब्बास के साथ बहुत मज़ा आया था। सुकैना खान के साथ बहुत मज़ा आया था। हिरा सोमरो, सबके साथ मज़ा आता है मेरे साथ। तो आप अच्छे रहो ना तो आपके साथ तो सभी अच्छे रहते हैं। हाँ। वैसे आजकल जो अब कहते हैं ना कि ये जो आजकल अब हालात जा रहे हैं शूट्स वगैरह के, कहते हैं कि वहीं आके स्क्रिप्ट मिलता है, पहले नहीं देते। ये सही बात है ना? अभी मैं आप भी आ रहा हूँ, इस बात पे आ रहा हूँ मैं। अभी इन्होंने भी ड्रामा एक्टिंग शुरू कर दिया। अब वैसे एक्टर्स इतने बिजी हो गए हैं कि अगर आप भिजवा भी देना तो पढ़ने का टाइम होता नहीं। नहीं, लेकिन फिर क्या वो इमोशंस आएंगे जो पहले ड्रामा में होते थे, वारिस, तन्हाइयाँ, क्योंकि पहले सालों तक आप पहले रिहर्सल नहीं होती थी। क्या कहते हो? इमोशंस वही कुछ 4-6 हैं जो कि वो, और वही आने, पहले भी अगर तैयारी कर लो वही आने, लेकिन तैयारी होनी चाहिए। लेकिन एक बात है कि कहते हैं अगर आंसू आए खवातीन के तब रेटिंग्स आती हैं, और अगर मर्द मारे अल्लाह माफ करे, लेकिन ऐसे ही है, लेकिन रेटिंग ऐसे ही आती है ना? कहना नहीं चाहिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा इस बारे में। बस अभी हाल में इन्होंने ड्रामा किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा डेब्यू था। हाँ, कौन सा ड्रामा है ये? अगर तुम मेरे होते। और अगर कौन है और तुम कौन है और मेरे कौन है इसमें? अली हसन साहब की प्रोडक्शन है और ज़ैद यासीन साहब इसके डायरेक्टर हैं। ख्वाजा सलीम साहब के साथ मेरा डेब्यू था। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ हिज सन। ओके, और कौन कौन है इस ड्रामा में? इसमें ममूना कुद्दूस है। ओह यस, जी रोडवानी हमारे शो में आ तालिया जान है। तो ये कि फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज रियली ऑसम। बहुत कुछ सीखा मैंने ख्वाजा सलीम साहब से, और बहुत कुछ उन्होंने ज़बरदस्ती सिखाया मुझे। हाँ, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन वो सही होता है कि पहले एक यहाँ से शूट करते हैं आप लोग, फिर यहाँ से। वो क्या होता है वैसे कि आप एक सीन को 3 दफा शूट करते हैं? वो हमारे पास जब एक कैमरा होता है तो फिर 3 दफा करते हैं। अगर 3 हो तो फिर एक दफा ही होगा, फिर ठीक है। वरना ये होता है ना मास्टर कॉम्पैक्ट और 85 और ये। ओह माय गॉड। सही। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। कुछ बातें आपसे भी कर लूँ मैं, और कुछ बताइए ना इसके बारे में, तो क्या आप बताइए? अच्छा, माई लिफ्ट की सबसे अच्छी बात एक और है जो हमें सबसे अच्छी लगी, जिसकी वजह से हमने माई लिफ्ट बनाई। वो ये थी कि माई लिफ्ट से ली हुई हर राइड जो है ना वो पाकिस्तान को लिफ्ट करेगी। उसकी वजह ये कि बाकी जितनी भी कैब सर्विसेज हैं या कंपनीज हैं, वो जितना पैसा कमाती हैं वो पाकिस्तान से बाहर लेके चली जाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहता। हाँ, हमने सिर्फ सर्विसेज बाहर से ली, लेकिन हमने इसको इस तरह का बनाया कि जो जितना भी अर्निंग आती है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहे। दूसरा एक और चीज़ हमने की कि जितने भी लोग राइड ले रहे हैं, और उसमें से एक तो हमने परसेंटेज कम कर दी, बाकी जो कैप्टन्स हैं वो बाकी कंपनीज़ को पे कर रहे हैं 35% अपनी अर्निंग का, हम लोग ले रहे हैं 15%। ओके, ठीक है। लेकिन उस 15% में से भी हमने एक हिस्सा रखा उन बच्चों के लिए जो कि थैलीसीमिया का शिकार हैं। ओह यस, वो हमने सुंदरस फाउंडेशन के साथ एक अलायंस किया कि हमारी जितनी अर्निंग आएगी उसमें से एक हिस्सा जो होगा हर राइड के ऊपर हम उन बच्चों की ट्रीटमेंट के ऊपर लगाएंगे जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको किसी भी तरीके से जो है वो हमारी मदद की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज़ें थी कि एक तो पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे, और दूसरा जितना हम कमा रहे हैं उससे लोगों की हेल्प भी हो। ठीक है। हर बंदा राइड तो लेता है, लेकिन उसकी राइड से इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा एक थैलीसीमिया के बच्चे को। बिल्कुल सर, ठीक हो गया।
पहली टाइम आ गया भाई हमारा, पहेलियां में पूछेंगे, ओपन फोरम है, जिसको आता अपना हाथ पे इस तरह से पॉइंट कर सकता है, ठीक है। Which is that thing which starts with T, full of tea and ends with a T? वो कौन सी चीज है जो स्टार्ट टी से होती है, एंड टी पे होती है, और टी से भरी होती है? Anybody? Win lose situation है ये, नहीं आ रहा आप लोगों को? इसका जवाब था टी पॉट। अब अगला है, which is that thing which starts with E, ends with E and has only one letter? इतना आसान नहीं। वैसे एक तुक्का भाई माई तो ऐसे वो नहीं है इतनी कोई, बस इसको एंजॉय करें आप लोग। एनी गेसेस? आज तो कैमरामैन भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्रांड न्यू पहेलियां हैं। नहीं मुझे कहा जा रहा है कि ब्रांड न्यू नहीं, इंग्लिश में है। सर का सब जरा हंस ले इस बात पे, वरना मजा आएगा। तो नहीं आ रहा ये भी। इसका जवाब था एनवेलप। एनवेलप है ना, देखिए एनवेलप ई से स्टार्ट, ई पे एंड और लेटर होता है ना उसके। हाँ सही है। आखिरी पहेली है, व्हाट वेयर्स अ कैप but has no head? What wears a cap but has no head? नहीं आ रहा। My cap try, my lip try कर रहे थे। इसका जवाब था बॉटल। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, पहले मुश्किल लगी। बॉटल का तो हेड होता है, लेकिन हेड नहीं, वो कहते हैं कैप है। मिस्टर इंडिया। चलिए कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं। 3 things that make you happy? वर्किंग, स्लीपिंग, ईटिंग। नाइस, गुड फूड इज ऑलवेज। 3 चीजें जो आपको सैड कर देती हैं। 3 चीजें। हाँ। धोखा। ओह, किस लड़की ने धोखा दिया आपको? कौन है वो? नहीं कि वो लड़की हो, कोई भी हो सकता है। आजकल आप मतलब ऑपोजिट। चलिए बताइए। और कोई भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा जब कोई तकलीफ में हो। अच्छा ठीक है, हाँ, इट हर्ट्स यू, राइट। ओके, 3 things you love doing in summers? समर, मुझे नॉर्दर्न एरियाज विजिट करना बहुत पसंद है। कहाँ गए थे आप लास्ट? हम लोग नारायण खगान हम लोग रह के आए हैं। ठीक है। बिकॉज मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए हर बार एक नया एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे रात में स्पेशली मिडनाइट वॉक करना बहुत पसंद है, स्ट्रीट्स में, लाहौर की स्ट्रीट्स में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाहौर की स्ट्रीट्स में। और तीसरी चीज़ ये कि मैं वॉक करता हूँ। रियली? हाँ, रात को निश्ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आई लव आइसक्रीम। तो हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अरे मैं हो गया। 3 countries would like to visit? Saudi, first of all. Okay. Turkey, Switzerland. जबरदस्त। 3 gifts you received, the best ones? जो 3 तो मैं इस तरह नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मेरी जो मुझे बच्चे मिले हैं ना मेरे, नाइस, तो उससे बेहतर गिफ्ट मैं वाकई सही कह रहे हैं आप। ये तो ऐसा गिफ्ट है कि इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कंपैरिजन नहीं। जबरदस्त। उनकी जो बातें होती हैं वो तो फिर आपको पता है आला होती हैं। लेकिन एज दे ग्रो दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन जो कि इनका अक्सर में जवाब नहीं भी होता। मैं क्या बताऊं इनको, है ना, ये बड़ा होता है, आपको जवाब देना पड़ता है, वरना चैन नहीं आता इन बेचैन रूहों को। 3 things that make a great holiday? Sleeping. ओह, सही है। 3 things you love about yourself? मुश्किल क्वेश्चन है वैसे तो। या अच्छा इनका नॉट एट ऑल। मैं बहुत इजी गोइंग पर्सन हूँ। हाँ, डेडिकेटेड, ठीक है, एंड लॉयल। ओके, डन। एंड 3 things you hope will happen in your future?
आई होप, जो सबसे बड़ी मेरी होप है, मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि मैं शायद पाकिस्तान में मेडिकल फील्ड में कोई चेंज ला सकूँ। मेरी जो जूनियर्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं ऐसी जो खुद इस फील्ड से हैं, तो उनको मैं ये ज़रूर एक दफ़ा कहती हूँ, उन्हें मशवरा देती हूँ कि भाई जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हो तो एक बार सोचो कि शायद ये कोई आपका फैमिली मेम्बर है। हाँ, सही कह रहे हैं। जो वादे इस हुकूमत ने किए हैं मैंने पूरे हो जाए, पूरे हो जाए, वाकई सही बात है। बस 2.5 साल रह गए अब तो, नहीं अगले 2.5 साल में हो जाए बस। नो कमेंट, सही है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो आइए फिर अब विदाई की तरफ चलते हैं। असद थैंक यू मेरे पास आप आए हमारे शो में, पहले बहुत थैंक यू। माइल लिफ्ट वाकई बहुत शानदार है और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो माइल लिफ्ट को डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं। एक कोड क्या बता रहे थे आप, कोड आने वाला है वो क्या है? जो लोग माइल लिफ्ट यूज़ करना चाहते हैं और वो अब वहाँ बताइए लोगों को, कैमरे में आंखों में आंखें डालते हैं और जैजी के फैन भी हैं, तो वो जैजी 100 का हमारा प्रोमो कोड है। ओह माय गॉड, इनके नाम से हमने एक प्रोमो कोड इशू किया हुआ है। 31 मार्च तक वो वैलिड है। जितनी भी आप राइड्स लेंगे उस पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये तो आप लव हो गए हैं। माइल लिफ्ट ने जो लव दिखाया है जैजी के लिए, जैजी इसका आभारी है। लेकिन बताओ कि ये कोड क्या है? JAZZY जी, कैप में आपने लिखना है जैजी 100, ठीक है, और जैजी 100 एक साथ ही लिखना है। जी बिल्कुल, साथ लिखना है बगैर स्पेस के, और वो हर राइड के ऊपर आप 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देते हैं। मैं आज ही पोस्ट कर रहा हूँ अपनी वॉल पे भी, जरूरी है। थैंक यू माइल लिफ्ट फॉर दिस लवली जैजीनेस, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तक आप आए, कराची से हमारे स्पेशल गेस्ट बने, और माइल लिफ्ट का असद का क्या आप आए, आपने पूरा हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा उसको एनरोच किया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन ज्वाइन करने का। जैजी का खास पहला शो है। अभी हम विदा करेंगे अपने गेस्ट को यहाँ पर, इस साइड से वापस आएंगे तो फिर बहुत सारी बातें, लेकिन उसमें ज़रा मैं चाहता हूँ एक गाना देखें आप लोग। एक बच्ची ने कमाल किया हुआ है, आयत आरिफ ने हाल ही में कुछ गाने गाए और कमाल कर दिया, और इस बच्ची के गाए हुए फतूर के कवर को 5.8 मिलियन में कहता हूँ व्यूज मिले, जबकि असल गाने को मिले हैं 4.8। तो वेरी सैड बट मज़ा आ गया। तो आइए देखते हैं गाना, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, और गाने के बाद तो हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए जैजी का मान बनकर। आइए देखते हैं फतूर का कवर आयत की आवाज़ में। आ गए हम वापस। इस गुड मॉर्निंग कोहिनूर का अगला चंक लेके हाजिर हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है हमारे 2 और गेस्ट ने। एक है आला पाए के सिंगर और कमाल, ये लड़का गदिल से गाता है, कमाल आवाज़ का मालिक है। हाल ही में इनका एक कलाम लॉन्च हुआ जो आजकल काफ़ी खबरों में है, बहुत अच्छा इन्होंने वो पढ़ा है। आइए मिलवाते हैं आपको सोलफुल वॉइस कल्बे अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। कैसा फील होता है इतना अच्छा कलाम आपने पढ़ा? बस सर, ये जब मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था तो मेरे जो फादर हैं इधर नहीं थे, तो मैंने मलिक आदिल साहब से लिखवाया। ये मुझे उन्होंने ही फोर्स किया कि यार इसको करो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको जब सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा कलाम हुआ। बहुत शुक्रिया आपके आमद का, थैंक यू। और मिलवाते हैं आपको अपनी बहुत अच्छी दोस्त से जो कि आला पाए की ब्लॉगर हैं, और शी इज़ ऑल्सो ऑन टिकटॉक। एक इनकी जो राज की बात है वो इनकी बहुत प्यारी हंसी है। मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल अदीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं। ब्लैक यानी कि इन है आज बहुत मेरा फेवरेट। जबरदस्त। अदीला, हाउ इज ब्लॉगिंग गोइंग ऑन? इट्स गुड, बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए पहले आपकी कहानी से स्टार्ट करते हैं। मेरी कहानी, मेरी जुबान से बताएं अपने बारे में। बेसिकली मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ लीबिया से है। यानी लीबिया? ओह माय गॉड। और 2011 में वापस आए, फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, फिर मैंने लास्ट ईयर ब्लॉगिंग स्टार्ट की, टिकटॉक भी स्टार्ट किया, और घर वालों की परमिशन से स्टार्ट किया। तो ये कि इवेंट्स वगैरह में जाती रहती हूँ, लेकिन बहुत टफ हो गया जॉब की वजह से। थोड़ा जॉब भी करती हूँ, लाइक सुबह। लेकिन आपका एक अच्छा बता चल रहा है ब्लॉगिंग। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके फेवरेट कौन से ब्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? मेरी बहुत लिमिटेड लोगों से दोस्ती, आप भी बहुत अच्छे जानते हैं। बहुत लाइक अबू बकर है या उस्मान मिनहास। हाँ सही है। उस्मान मिनहास तो मेरा फेवरेट है। रियली बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी उनसे। हाँ सही बात है, बहुत अच्छा है। उसको पता है रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। ग्रेट हो गया। आप बताएं कहानी अपनी। सर मेरा नाम कल्बे अब्बास है और मैं शायर अहले बैत जाफर साहब का बेटा हूँ।
जिनका बड़ा एक नाम है उनका, एक नाम है, वो वर्ल्ड फेमस कलाम है। वैसे तो काफ़ी कलाम वो लिखते हैं, गाने भी हर एक किस्म का, लेकिन याली जीवेंद्र लाल एट द टॉप ऑफ लिस्ट। तो उसके साथ मैं अपनी जॉब और ये मेरा शौक है सिंगिंग का, इसको मैं साथ साथ चला। यार नोट करेंगे बात, अक्सर लोग जॉब के साथ अपने शौक को अलाइव रखे हुए हैं, ये अच्छी बात होती है वैसे, है ना? मैं भी यही करता हूँ वैसे। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। टफ होता है लेकिन करते हैं, हाँ। शौक है। तो आप किसको सुनते हो? मैं सर ज़्यादातर सजाद साहब को और राहत फतेह अली साहब को, नाइस चॉइस, और अपने उस्ताद जी को, गुलाम अली बख्शी साहब को। क्या बात, फैंटास्टिक। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपका द क्लिनिक है उस पर क्या क्या सर्विसेज अब स्टार्ट होने वाली हैं? उसमें बेसिक जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर लेज़र है, हाइड्रा फेशियल है, डर्माब्रेशन है, PRPs हैं, तो ये सारी इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। इवन माइनर प्रोसीजर्स लाइक कॉटरी वगैरह, इनको भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है लेकर चलेंगे साथ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, क्या लगता है आपको कि हमारे अंदर स्किन की अवेयरनेस आगे, मुझे लगता है कि यहाँ तो सिर्फ काला गोरा का चक्कर खत्म नहीं हो रहा। ये मानते हैं आप लोग ना? बिल्कुल। जितने भी क्रीम्स भी बिक रही हैं, और देखिए अब नाम चेंज हो गया, क्रीम का नाम उन्होंने चेंज किया क्योंकि वो कहती है ये क्या बात हुई, खाली फेयरनेस सब कुछ होती है। जैजी के तवज्जुह से मैं पाकिस्तानी स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं, टीनेजर्स हैं, लाइक 15 अबव टू 24 के दरमियान की जो हमारी जनरेशन है लड़कियों की, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 डोंट गो विद दैट गोरा टाइप रंग के मैं काली हूँ तो मुझे गोरा होना है। आप लोगों की जो असल स्किन टोन है वो अल्लाह की एक ख़ास नेमत है। कोशिश ये करें कि उस पे उसकी केयर करें, वो नीट होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के मेरा चेहरा गोरा हो जाए। और गोरा होने के चक्कर में ये है कि हम कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। वो जो मोहल्ले की वो सैलून वाली आंटी हैं, वो मिक्स क्रीम्स जो बना के दे रही हैं आर्ची और वो साथ टाइप की, प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस। और स्टीरॉयड एब्यूज से दूर रहें जितना कितना हो सकता है। ये काइंड ऑफ एक्नी, मिलाजमा, पिगमेंटेशन और ये इस तरह ही एक मेजर इशू भी है। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? असल में जो अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल दिया है वही बेस्ट है। अगर वो क्लियर होगा तो वो बहुत बेस्ट लगेगा, बजाय इसके कि आप बस चिट्टे होने हैं उस पर फोकस ना करें, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतने गोरे रंग में तो अट्रैक्शन भी नहीं होती, ठीक है? तो और वो एक्स्ट्रा गोरा रंग अपने साथ इटसेल्फ बहुत सारे इश्यूज लेकर आता है। Exactly. देखा जाए तो फोटो सेंसिटिविटी या मिलाजमा, फ्रेकल्स, जितना गोरा रंग होगा उससे ज्यादा होंगे। तो वो उन चीजों से निकलने के लिए आप एक चीज से निकलते निकलते अपने लिए बहुत सारे और मसाइल खड़े कर लेते हैं। तो फोकस करें कि जो आपका नेचुरल है वो ही क्लियर हो। जबरदस्त, क्या बात है। और अब बारी आ गई नॉस्टैल्जिक तड़का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और अब गाना दिखाएंगे आपको अली जफर का एक गाना, लैला ओ लैला 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 लैला। गाना बहुत मज़ेदार है, फीचरिंग अरूज फातिमा। आइए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार गाना है, पुराने गाने को रिवैम्प किया गया है। कुछ यादें, कुछ बातें होंगी इस गाने में दिल की। वापस आएंगे तो फिर और बातें करते हैं आपसे। आ गए वापस और अब वक्त आ गया कसौटी का। दिखाएंगे हम आपको कोई शख्सियत की फोटो, आप लोगों ने गेस करना है 3 सवाल करके। हम इस बार स्टार्ट करते हैं इनको दिखा के पहले, या आपको पहले आपको दिखा उनको दिखाएं, चले पहले कल्ब को दिखा दो। कल्ब को दिखा दो, ठीक है जी। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल सिंगर। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल सिंगर, ओके। रिसेंटली कोई सॉन्ग इनका आया है? आते रहते हैं, कभी रिलीज साथ साथ, ठीक है। और पंजाबी आस्क देम के उनका ब्लॉकबस्टर गाना कौन सा था, वो हिंट दे सकते? अच्छा, हाँ क्यों नहीं। पंजाबी और उर्दू दोनों सॉन्ग कोई रिसेंट या कोई एक आधा मशहूर बताए ना। गल सुन टोल लेना, मेरा अरशद, क्या बात है। या कम जवाब पॉइंट देते हैं इसके। और अब बारी आ गई है आप लोगों की, ठीक है। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस फिल्मों की, रिसेंटली कोई ड्रामा है? फिल्मों की सवाल जाया ना करें। अच्छा, आई कोई फिल्म उनकी कोई नहीं आई, अब वो फिल्म ने छोड़ दी है। रिसेंटली कोई फिल्म नहीं आई उनकी फिल्में। वेरी नाइस, क्या बात है। जैसी ब्यूटी बहुत रेयर है पाकिस्तान। सही बात है, नेचुरल ब्यूटी है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल
अच्छा जेजी आती है जेजी जैसे कहते पहली बार ऐसा हुआ है नाजरीन कि किसी भी गेस्ट ने बगैर नाम लिए बता दिया। वेल डन गाइस। ट्रस्ट मी कि हमें हिंट नहीं मिला। वो ये समझ द वे ही रिप्रेजेंटिंग वो इतने मजेदार, इतने मजे का ज्यादा लिए गए थे उनके ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन आ गए। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। पाकिस्तानी लीडिंग सुपरस्टार सिंगर मेल। सवाल करेंगे आप, कोई सॉन्ग आया रिसेंटली? देखिए मैं सुपरस्टार रिसेंटली अभी तो कोई सॉन्ग कोई ओएसटी ड्रामों में गा रहे हैं? ओएसटी ज्यादा नहीं गाते हैं, ज्यादा नहीं गाते। भाई गाता है उनका, भाई गाता है, नहीं गाते हैं मतलब। और कुछ रंग आप उसे उनका हिट गाना कौन सा वाला? कोई गाना बताइएगा। उनकी आप तो फौरन गेस कर लेंगे। काइंड ऑफ गजल है वो, बहुत ऑल टाइम्स हमारी फेवरेट है मेरी। इनफैक्ट डॉक्टर आप उनको ऐसे क्लू देने कि वो ना गेस कर सकें। लेकिन दे ऐसे, लेकिन थोड़ा मुश्किल था है ना। तो बताएं क्या कौन सी गजल बताएं। हर जुल्म तेरा याद है, सॉरी हर जुल्म या कोई और? हर जुल्म तेरा याद है, सजाद अली साहब। सजाद अली One of your favorite. है ना। One of your सही favorite. बात है, बिल्कुल सही है। नाम आया और वो हाजिर हुई। एक ग्लैमरस पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस, ड्रामा टीवी, ड्रामा फिल्म बोथ। ओके हम द यंग में यंग टू अब जा रही है अगली। बॉलीवुड में काम किया? Yes. नहीं नहीं, इसने नहीं किया। इसने नहीं किया नहीं किया। नहीं। ओके एंड रिसेंटली पाकिस्तानी कोई मूवी? हाँ लास्ट ईयर पंजाब नहीं जाऊंगी। पता चल गया। मेरे शायद ओ यार, ये सवाल बड़ा क्या? हिंट वाला होता है जो मैंने लोगों को उनको? बताया होगा। हाँ, इनको दिखाया था, सॉरी मैं दिमाग घुमा। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस, ड्रामा फिल्म बोथ। यंग यंग में ही आ जाती है, वही वाले हिसाब में मैं भी शायद वाला कि यंग जा रही है। रिसेंटली कोई ड्रामा उसका या ड्रामे फिल्म? अब छोड़ चुकी हैं। ड्रामे छोड़ चुकी हैं। ड्रामे छोड़ चुकी है। अच्छा फिर कहाँ एक बड़ा मेन सवाल आप लोग भूल रहे हैं, तो कि अगर आप पूछे तो फौरन क्लिक कर जाएगा। फौरन क्लिक कर जाएंगे। मैं तो पूछ ले। क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है? बिल्कुल यस। मायरा खान। ओह यार, अच्छा अच्छा। क्या बात है। अब लास्ट आ गई पे आपका कसौटी का, ठीक है। फीमेल पाकिस्तानी सुपरस्टार ड्रामा एक्ट्रेस, नाउ इन फिल्म्स आल्सो। यंग हाँ बस सेम यंग से आ गई कैटेगरी। है। वही यंग Same वही category. एग्जैक्टली जा रहे अच्छा। थे, मायरा खान का है। बॉलीवुड में काम किया हुआ है? हाँ हाँ सबा कमल। ओह यस, अल्लाह। सारे आपकी गेम्स आप लोगों ने आज सही खेली हैं, वेरी नाइस। और अब आखिरी आपके लिए आ गया। इट्स डिफिकल्ट वन, मुश्किल है ना। चेंज ये करें। मुश्किल है, मैं मजाक करता हूँ, मुश्किल नहीं है, आसान। लीडिंग सुपरस्टार मेल एक्टर, ड्रामा फिल्म बोथ। बोथ हाँ। मूवीज। बॉलीवुड में काम किया हुआ है मैंने। यस हाय हाय, ऐसा वैसा ऐसा 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 काम किया है। आला काम। रिसेंटली कोई ड्रामा या फिल्म या कुछ? रिसेंटली अब ड्रामे छोड़ चुके हैं। ड्रामा तो नहीं फिल्म भी अभी तक उनकी नहीं आ रही, जवेद शेख। आने वाली है, अब तक आ नहीं पा फवाद रही। तो नहीं? फवाद, अच्छा, यस फवाद। यस यस। तो दोनों टीम ने 4-4 बराबर किया। बाकी एक और गेम को पहले हम एक गाना शामिल करते हैं। अब उनकी चॉइस का मामला है, तो टीम बी से पूछते हैं कोई गाना बताएं, हम प्ले करें आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पे। एनी पाकिस्तानी सॉन्ग पाकिस्तानी You सॉन्ग love to मुझे have right मुझे हमसफर ड्रामा का OST लेकिन वो हम सॉन्ग। प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्रामे किसी और चैनल के है ना। समझा Okay. कह रहे हैं। कोई पॉप सॉन्ग बताइए जो दिल के पास हो, कुछ अपनाइए तो यादें हो उस गाने से। यादें हो यादें तो बहुत सारे ड्रामों की। हाँ, मतलब आप कोई पॉप सॉन्ग। मुझे ऐसे नहीं लगता मैं मॉर्निंग शो पे हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं फांसी के फंदे पे हूँ। इसमें क्या बात हो गई है? गाना आप बताइए। मैं कोई सॉन्ग का नाम लूंगा, मेरी वाइफ ने कह देना नहीं, याद आ अच्छा जाएगा। ये वो याद है ना, आप इसलिए बताएं फिर कहला आप बताइए। इनसे पूछे। हाँ, आप बताइए। मैं डॉक्टर बन गई नहीं, हूँ, कोई मुझे song- पाकिस्तानी आपके एक सवाल, आपके पाकिस्तानी फेवरेट सिंगर कौन से? मैं तो सुनती नहीं हूँ, पर राहत फतेह अली खान राहत बहुत फतेह, पसंद एनी है। सॉन्ग बाय राहत राहत फतेह अली बहुत खान हम प्ले कर देते हैं आपके लिए। वापस आएंगे तो एक और गेम खेलेंगे, मार्क्स टाइम। वापस आइए।
आगे वापस और अब खेलते हैं मार्क्स टाइम। हम कुछ नाम लेंगे एक्ट्रेस के, आपने उनको जल्दी से मार्क्स देने हैं। फटफट आपसे स्टार्ट करते हैं। मीरा 3। ओके। रीमा जी 9। ओके। मैं भी शायद थोड़ा चेंज कर देते हैं। 8। आयजा खान 10। ओह माय Most गॉड, favorite, फुल most मार्क्स। favorite. हाँ। राहत फतेह अली 10 खान। out of 10. वैसे मैं हाल ही में मैंने एक शादी अटेंड की कल परसों, जहाँ राहत थे। एग्जैक्टली। Oh. एक अरसे के बाद मैंने वो बहुत अरसे बाद। मैं कहा राहत कमाल करते हो, ऐसे ऐसे गाने मजा आ गया। ठीक है। सजाद अली 9। 9। और फन क्यों काटा आपने? ऐसे ऐसे ही आला। जरा strict marking हाँ है। सही है। सना जावेद 7। उर्वा हुसैन 6। ओके। साइमा जी साइमा जी 7। ओके। सबा कमर 6। मायरा खान 10। 10 on 10 दिया आपने उनको। नूरा लाल 7। ओके। फलक शबीर मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। 8। ओके। आप 10 देंगी? मैं तो 10 के 110। आयमा बेग 8। नाइस मार्क्स दिस टाइम। हमने सवालों के पत्रे बदल दिए। चलिए ठीक है। मीशा शफी दोबारा 6। 6। ओके। अली जफर 8। आतिफ असलम 10 out of 10. 10 on 10 बाकी। आसिम अजहर Deserves it. हाँ आसिम अजहर 7। ओके। एंड उमैर जसवाल 7। एंड जन्नत मिर्जा 8। नाइस। थैंक यू सो Nice. मच गाइस, अच्छी गेम खेली आप लोगों ने। अब बताएं कि आप लोगों की हॉबीज क्या हैं? काम तो सब करते हैं, रूटीन का काम कर रहे हैं सारे, तो क्या हॉबीज हैं आपकी जो आप लेजर टाइम पे करते हैं? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आउटिंग। आउटिंग कहाँ जाती हैं? मुझे मोस्ट फेवरेट आउट ईटरी इन लाहौर, मोस्ट फेवरेट तो बहुत सारी हैं। लेकिन एक दो बताइए ना, हम भी बहुत शौक से जाते हैं कितने वक्त। अच्छा अभी लाइक ये है कि हम लोगों ने अगर जाना हो फास्ट फूड के लिए हाँ। तो क्योंकि मेरी नहीं मेरे बेटे को बहुत Oh, पसंद yeah, है तो ही exactly. हिट्स ऑल द टाइम। बल्कि रात को हमारे साथ ये वाकया हुआ कि हम लोग आ रहे थे एंड वी वेंट टू ही सेड ये क्या, इससे तो अच्छा मैं खा लेता, हैप्पी मील खा लेता, ऐसे ही आप सही मुझे कह रही हैं आप। ना। ऐसे तो Recently, हमें last week. हम लोग गए थे कैफे बेरूट। कैफे Oh, बेरूट। वो बहुत nice, अच्छा nice, था। nice. This guy is The sky is too Sky good। is हाँ। one of the best. उनको देखिए हम कैफे इस पे जहाँ बेरूट खड़े होते हैं एम्बियंस और नीचे उनका देखते हैं। और मतलब एम्बियंस कैफे पर मुझे सबसे बहुत अच्छा कैफे जबरदस्त बेरूट, बहुत कैफे अच्छा बहुत कैफे। मजे का है वहाँ की वाकई। एम्बियंस बहुत अच्छी है, उनकी खाना बहुत डिलीवरी अच्छा बहुत है, फास्ट बहुत है, अच्छा। बहुत अच्छा टेस्ट। मतलब आपको वो फील आती है कि आप अरब में बैठे हो। अरब कंट्रीज का Right? टेस्ट आता है वाकई। Yeah. सही है, जबरदस्त है। आप बताएं क्या करते हैं लेजर टाइम पर? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। वाह। मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत फजूल खर्च हूँ, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी बहुत फजूल खर्च है। और इसके अलावा ये कि सोना बहुत पसंद है। सोना सबको पसंद है। सोना बहुत स्लीपिंग पसंद इज अ गुड लेजर टाइम, है ना? फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फोटोग्राफी कभी कर ली, तो ये बस इस तरह का ओके। कुछ है। और आप? बस जॉब से जब मैं घर आता हूँ तो उसके बाद अपने दोस्तों को टाइम देना और अपने उस्ताद जी की तरफ जाना, म्यूजिक वगैरह देखना बस। वेरी नाइस। और आप? शॉपिंग और सोना। शॉपिंग और I love सोना। shopping, I सही love- बात है। आइए इधर अपने गेस्ट से पूछते हैं वो ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं दीगा। माँ बाप डेली सीरियसली कैसी बॉन्डिंग है पेरेंट्स के बहुत साथ? अच्छी है। मतलब मॉम से हैं कि दोनों dad से। दोनों? लाइक मेरे घर में ऐसा होता है कि अगर अब्बू गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा नहीं करते, लाइक मतलब उन्होंने मना किया कि यार नहीं जाना, अम्मी कहेंगी चली जाओ, अम्मी कहेंगी नहीं जाना, अब्बू कहेंगे चली जाओ। लाइक दोनों एक साथ बहुत अच्छे हैं। वाह, मैंने एक कॉल करनी, मैं जा रही हूँ, उन्होंने कहना ठीक है जाओ। क्या बात। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और आप? मेरा भी यही, मेरे माँ बाप से बहुत ज़्यादा है, एक रिश्ता ही ऐसा होता है माँ बाप का, तो इसलिए मेरे, और अगर देखा जाए तो मेरे पास जो मेरी वालदा है वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है अपने सारे क्या अच्छा बच्चों बनाती हैं खाने में? बहुत हर एक डिश अच्छी बना लेती है। लास्ट क्या अच्छा बनाया था? लास्ट मतलब बिरयानी बहुत अच्छी बना। ओह यस, जबरदस्त, क्या बात है। और आप जनाब? पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बाद में नाइस ड्रेसिंग मैंने अब नोट किया। थैंक यू वेरी मच। हाँ देखिए, मतलब हर चीज देखनी पड़ती है। और ब्लैक को इसका हमने कॉम्बो किया है इस कलर, दिस इज अ फेवरेट कलर। ये बहुत आला कलर है डिसेंसी में ना, और एक एलिगेंस में, इज एन अमेजिंग कलर। और आप तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों जब आए ना अंदर स्टूडियो में नाज़रीन, मैंने कहा वाओ दिस इज एन आइडियल कपल। मजा आया। थैंक यू वेरी मच। बताइए फिर। और रिश्ते, हर रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपकी सिंसेरिटी हो उसके साथ, रिश्तों में फील हो, वो अपनायत हो। बट मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में अगर मुझे कोई पूछे कि कोई एक ऐसा रिश्ता जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हो, सर्वाइव करना नामुमकिन बात है, तो
ही इज़ माई फादर। मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बाबा से ये कहना चाहता हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ। वाओ, बस बहुत आपको दोस्त मिल जाते हैं। हाँ। नए दोस्त मिल जाएंगे, हर रिश्ता मिल जाएगा आपको, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे कभी। सही बात है, कभी नहीं मिलेंगे। ऐसी बॉन्डिंग और ऐसा रिश्ता जिसके लिए मोहब्बत होती है ना, बिल्कुल वो अनलिमिटेड होती है, तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती इस मोहब्बत की। सही है। मामा जरा स्ट्रिक्ट है, मामा स्ट्रिक्ट है तो मामा से कम बनती है, लेकिन बाबा बहुत फ्रेंडली है। इवन कि हम लोग बहुत सारा फन मस्ती इकट्ठे करते हैं। बहुत अच्छी बात है। We used to smoke together। तो ये कि बाबा से बॉन्डिंग मुझे ऐसे लगता है कि ही इज माय फ्रेंड। हाँ, तो इसलिए बहुत। आपकी कैसी बॉन्डिंग है अपनी सास की से? मेरी तो ये बहुत टिपिकल सवाल है, मैंने पूछा नहीं, था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनके साथ बहुत अच्छी आई एम bonding श्योर है। हम जॉइंट फैमिली क्योंकि सिस्टम है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बस ये है कि अगर हमारा क्लैश होता है तो वो मेरे बेटे पे होता है। अगर मैं उसको कुछ कहती हूँ तो वो अलाउ नहीं करती। ये देखिए आला बात। वो बहुत ज्यादा अटैच है मेरे बेटे के साथ। आपका जवाब क्या है इस रिश्ते के बारे में? कौन सा रिश्ता आपकी सबसे important? मेरे ख्याल में कि मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्यों? काफी क्योंकि रिश्ते डिफरेंट स्टेजेस पे आपके लिए डिफरेंट रिलेशंस को बीइंग गर्ल हाँ, देखिए ना, being पहले अनमैरिड parents, होते हैं। बिल्कुल, फिर husband, मैं फिर अपने बच्चे। फादर से बहुत अटैच थी, ही इज नो मोर। Okay. तो मतलब वो ऐसा हमारा रिश्ता था कि मैं आइडियलाइज करती थी कि जब मेरी बेटी हो तो उसके फादर उसके साथ वैसे ही अटैच हो। Okay. इतने ज्यादा क्लोज थे Very हम। nice. डेफिनेटली मेरी मदर है, वो मेरे बगैर एक कदम भी नहीं उठाती। लेकिन जब आ जाती है, जब आप मैरिड हो जाते हैं, फिर आपके हस्बैंड, हाँ, उनसे ऊपर कोई रिश्ता भी नहीं होता। और मेरे लिए डेफिनेटली काशिफ जहाँ पर स्टैंड करते हैं, वहाँ पर दुनिया को कोई इंसान नहीं। काशिफ आला, क्या बात है। अब गेम आ गई है, नाना करते हैं हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार। यू हैव दोस ट्रिक्स राइट नाउ। आपसे स्टार्ट करते हैं, टाइम हम जाया नहीं करेंगे। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नो। ओके। डू यू लव ईटिंग चीज ऑमलेट्स? नो। ओह, डाइट कॉन्शियस, हाँ, आई लाइक इट। आर यू अ सिनेमा लवर? नो। ओह माय गॉड, सारे ना क्यों आ रहे हैं इनके? कोई इनका हाँ का जवाब लेते हैं। आपके दोस्त ज्यादा हैं दुश्मनों से? यस यस यस, आई हैव मेनी दोस्त ही फ्रेंड्स। दोस्त हैं आपके। मेनी नाइस, फ्रेंड्स। ठीक है। राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ? डेफिनेटली। ओके। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाना पड़ेगा। Yes. यस, आगे पास ऑन कर दीजिएगा। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। ये मैं कैसे सवाल जाने दूं? डेफिनेटली, इनसे कैसे जाने दें? और इसका आंसर नो है, आप क्लियरली निकाल रहे हैं, बता आप सोच देना। रहे हैं। लेट मी हेल्प यू। दुनिया ये ये बहुत आपकी मुश्किल। लॉजिक थी, आप बता रहे थे लॉजिक क्या थी Yeah. आप? पहले तो ये कि सच्चा प्यार जो है कि बार बार प्यार होता है या रिलेशंस, तो मेरी फिलॉसफी इसके पीछे लॉजिक ही है कि प्यार बार बार जो होता है वो प्यार नहीं होता। प्यार हम सिर्फ एक ही बार होता है, या वो प्यार ही रहता है। उसकी किस्में और चेहरे, ये दोनों Okay. चीजें चेंज होती हैं। वैसे ये वाकई फिलॉसफी लग रही है। या प्यार वही ही रहता है। है ये। सही, आगे चलते हैं। शो के बाद मेरी खैरियत सब लोग सब पूछते खैरियत हैं। से रहेगी। यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग्स? यस ओके, नाइस हो गया। यू लव ट्रैवलिंग? यस। कहाँ गए थे आप लास्ट? नारायण का गान हम लोग टूर लगा के हैं अभी रिसेंटली कराची से हो मतलब गए एक बात नोट की है कि जितने खूबसूरत पहाड़ पाकिस्तान में है, बाहर शायद मिलते भी नहीं है उस No तरह की doubt, चीजें, है ना? no doubt. मुझे एक फील आती है जबरदस्त। अच्छा जी, यू लाई समटाइम्स? Yes, I do. Oh, हाँ। sorry. Yes, Yes, I do. But Harmless type for के। the betterment of relations. ओके ओके। शाजिया मंजूर सिंग्स बेटर देन हुमैरा चन्ना? Shazia Manzoor sings better than Humaira Channa. Obviously, yes. ओके, थैंक यू सो मच। पास करते हैं जल्दी से आपके साथ। आर यू इन लव? नो, प्यार नहीं हुआ अब तक? नाइस। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? एक दफा ही होता है, ठीक है। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? नो। नो, ओके। यू लाइक ट्रैवलिंग? यस। कहाँ गए थे आप? आउट ऑफ कंट्री, दुबई, ईरान, इराक, सीरिया। ओके, आप गए थे ज़्यादा तो मेरा ईरान इलाज चाहते हैं। अच्छा जी, राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ? डेफिनेटली। नाइस, आगे देखते हैं। आर यू इन लव? नो। अच्छा ठीक है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? एक्चुअली मैं इस बारे में मतलब ये कहूंगी कि वो आपका क्रश होता है, लाइक आई थिंक सो, कि आपको कोई भी पसंद होता है। हाँ, ऐसे ही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। अच्छा, आर यू ड्रामा लवर?
ओके ठीक है, डन हो गया। आपके दुश्मन ज्यादा दोस्त कम है? ओह माय गॉड, व्हाई जेलस है लोग? जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ लड़की में बहुत ज्यादा जेलसी है, बहुत ज्यादा। आप ऑफिस में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पर भी हो, जेलसी। आप अगर काम अच्छा करो तो जेलसी बहुत ज्यादा। सही सही, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आतिफ सिंग्स बेटर देन राहत। आप बताओ ना, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए कर लें, दोनों कर लें। यस नो यानी कि पास हो गया, बॉर्डर लाइन पे जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर द गेम। वक्त आ गया आपकी चॉइस के मामले का। कोई एनी सॉन्ग यू वांट टू व्यू ऑन द स्क्रीन राइट नाउ? मैंने तो राहत को चूज किया था, आप लोगों ने फलक। फलक, चले ठीक है, आज फलक को प्ले करते हैं। मैंने बहुत देर से फलक प्ले नहीं किया। विच सॉन्ग ऑफ फलक? फलक का कोई भी, सोनिए सोनिए, चले सोनिए देखते हैं। फलक शबीर वापस आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे अपने गेस्ट से। गाने से आ गए वापस और मजेदार प्रोग्राम चल रहा है। और आइए इस बार के प्रोग्राम को वाइंड अप करें और उनके कलाम पे एंडिंग करें। क्यों ना अपने दोस्तों से जाने उनके प्लान्स इस साल को लेके, प्लस वो क्या पैगाम देंगे हमारे आप यानी कि व्यूअर्स को के क्या। तो आगाज किससे करें? आपसे। क्या प्लान्स है? अब एक तो आपने तो क्लिनिक को चलाना है इसी तरह से, है ना? मेरा प्लान जो बिजनेस को लेके पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2021 में हम लोग इस तरह के एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम लोग डोर स्टेप पे हमारी जितनी भी फीमेल कम्युनिटी है, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको ताकि स्किन केयर के हवाले से जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो इन टर्म्स ऑफ जो यूरोप और अमेरिका में प्रोवाइड की जाती हैं उनके डोर स्टेप पे मिले, ताकि उनको ये ना हो कि हम लोगों ने किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, किसी अच्छे क्लिनिक पे जाना है, तो स्किन केयर की जो सर्विसेज हैं उनके डोर स्टेप पे उनको मिलनी चाहिए। आप लोगों का पेज कौन सा है? कोई हैंडल इस तरह का? दी क्लिनिक लाहौर के नाम से हमारा पेज है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यू कैन फॉलो दैट। और अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो वी हैव व्हाट्सएप नंबर देयर, तो आप करें। हमारे जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो आपको फ्री ऑफ चार्जेस कंसल्टेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे एंड यू मस्ट ट्राई इट। ज़बरदस्त हो गया। और कोई पैगाम दिल से? पैगाम, एंड हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस? मजा आया आपको? बहुत अच्छा लगा कोहिनूर पे आके। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत दिनों बाद। पता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों को लेट क्यों आया मेरे शो में, क्योंकि मुझे शो स्टार्ट किए हुए 8 महीने हो गए हैं। आते रहा करें, और बल्कि हम तो सेगमेंट करेंगे उसमें आप स्किन की टिप्स दिया करें आके, हमारे बिल्कुल होना चाहिए। एनी टाइम। मैसेज सिर्फ हम लोग ये देना चाहेंगे कि अपनी स्किन को लाइट ना लें, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि स्किन से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्किन इतनी है कि आपने अपना कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना है। हमने स्किन डिजीज से लोगों को मरते देखा है, कैजुअलिटीज हमने डर्मेटोलॉजी में भी देखी हैं। ये पैगाम मैं हमारी मेल कम्युनिटी को देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपकी वाइफ को, आपकी मदर्स को कोई भी स्किन रिलेटेड इशू है तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। ये कॉन्सेप्ट के नहीं आप लोगों को नहीं लेकर जाना, या हकीमी मेडिसिन या घर के टोटके, प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। आप एक जान बचा सकते हैं, आप एक ख़ानदान बचा सकते हैं। क्या बात है हमारे साइड। हाँ, जो मैं पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहूँगा, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। हम लोग ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हम लोग 4 मौसम एंजॉय करते हैं। इस मुल्क की कदर करें, डू समथिंग प्रोडक्टिव फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। और दूसरी चीज़, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करें। बेटियां बहुत खूबसूरत रिश्ता है। That's it all। क्या बात है, बहुत शुक्रिया पहले भी आपके भी। अब बताएं क्या प्लान्स हैं और क्या पैगाम दोगे? सर मेरा प्लान्स तो अपनी सिंगिंग को लेके ये है कि मैं जितना इसको मजीद सीख सकता हूँ इसको सीखूँ और इसमें जो कामयाबी हासिल करूँ। और मेरा एक मैसेज है कि जो कोई अच्छा काम कर रहा हो आप लोग उसको अच्छा कहें, जिसको अल्लाह इज्जत दे उससे कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही, वेल डन। यू आर कॉन्फिडेंट गाय और आप अच्छा गा रहे हैं, वेल डन। और वो आई और वो छाती है और फतह कर जाती है। कुछ कहोगी? और प्लान्स क्या हैं आपके? प्लान्स मेरे ये है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान है, ओमान में। ओह, वहाँ करने जा रही हूँ? भाई वहाँ होते हैं तो प्लान मेरा ये है कि वहाँ सेट होने का। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं पहले भी सेट हो रही थी लेकिन मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था, अम्मी भी याद आ रहे थे, लेकिन भी फिर प्लान है मेरे के साइड में। आई थिंक इज अ गुड डिसीजन एट टाइम्स, लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह वादा के। अभी तो फूड ब्लॉगिंग को लेकर कंटिन्यू करूँगी। हाँ अभी सही। और कोई पैगाम? ये कहना चाहूँगी कि जितनी माँ बाप की रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना उतनी करें, और सच बोलना सीखे। हाँ, सच नहीं बोलते, मतलब सच बोलना सीखे।
बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, अवर फोन नंबर जहां आप आते हैं। बहुत मज़ा आया बातें करके आज वेरिएबल गेस्ट से। कल मिलेंगे एक नया शो, नए गेस्ट, नई बातें। फिलहाल हम एंडिंग करेंगे हमारे जो गेस्ट हैं उनके कलाम पे। और काम आपने खास रिलीज किया आजकल के दिनों के हिसाब से 13 रजब के हिसाब से। 13 रजब के हिसाब से। बस फिर आइए पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। डू मिस मी, कल लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। आइए।